अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और रहम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि घर पर बहुत ही कम सामान के साथ आसानी से बन जाती है। सर्दियाँ हैं आजकल और घड़ी-घड़ी बच्चों को भूख लगती है, इवन बड़ों को भी। तो आप ये बहुत सारी बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे, आपको भूख लगे, तो चाय या कॉफ़ी के साथ ये सर्व की जा सकती हैं। तो चलें मिलकर बनाते हैं। आज मैं आपको छोटी क्वांटिटी में बता रही हूँ, आप इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर लीजिएगा जितनी भी ज़्यादा बनाना चाहें। 1 कप मैदा लिया है मैंने, उसमें शामिल कर रहे हैं आधा कप पिसी हुई चीनी, बारीक पिसी हुई चीनी है जिसको मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें आधा कप बारीक वाली सूजी। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और गर्म होते हैं, तो सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपके घर में हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/4 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी। ये घी जो है मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती हैं ये टिक्कियाँ। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन घी से जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर दूँगी। इतना मिक्स करेंगे इस घी को इस आटे में कि ये बिल्कुल क्रम्स की तरह से हो जाएगा। देख रहे हैं आप, दानेदार सा हो गया है। बस इस तरह से हाथों से मिक्स करना है। उसके बाद जब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, तो फिर आपको हाथ में ये थोड़ा सा मैदा उठा के इसकी मुट्ठी बनानी है इस तरीके से। और ये अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डो है उसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ये ना जुड़े तो फिर थोड़ा सा घी और शामिल कर लीजिएगा, लेकिन 1 कप मैदे के हिसाब से घी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ ले लिया है आधा कप दूध और मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसको गूंदना शुरू करूँगी। दूध बिल्कुल ज़्यादा मत डाल लीजिएगा आप, एक साथ 1 टेबल स्पून करके डालिएगा, क्योंकि ये जो चीनी है इसके अंदर पिसी हुई, जैसे ही आप दूध डालेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसको जो है आपका जो मैदा है या डो है उसको सौगी कर देगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध डालिएगा और मिक्स करते रहिएगा। चीनी भी साथ साथ डिज़ोल्व होती रहेगी और इसमें मिलती रहेगी। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपकी जो डो है वो गुदना शुरू हो जाएगी और चिकनी होना शुरू हो जाएगी, जबकि मैंने बहुत ही कम दूध इस्तेमाल किया है। कुल टोटल इसमें 4 टेबलस्पून, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो दूध इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इतना ही आप शामिल कीजिएगा बहुत एहतियात से। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना स्मूथ सा जो डो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी और इस पर कोई चिकनाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चिकना है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था और 15 मिनट के लिए बाद मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा डो हमारा स्मूथ सा जो है वो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, स्टोव पे मैंने ऑयल पहले ही रख दिया है गर्म होने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल हल्का ऑयल गर्म करेंगे। तेज़ गर्म ऑयल में ये टिक्कियाँ फ्राई नहीं होती। अब जो मेरा काउंटर टॉप है उस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि हम इसमें मैदा डस्ट नहीं करेंगे, वरना जो आपका तेल है ना वो सारा काला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने इस डो को अपने जो काउंटर है उस पर रख दिया है और अब मैं किसी भी रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इसको बेलना शुरू करूँगी। इसकी आप एक रोटी बेल लेंगे जो कि ना बहुत पतली होगी और ना बहुत मोटी होगी। अगर बहुत मोटी होगी तो फिर आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो अंदर से नरम पड़ जाएंगी, और अगर बहुत पतली होंगी तो बहुत सख्त हो जाएंगी। अब ये देखें मैंने एक सिंपल सा स्टील का ग्लास लिया है और उसकी मदद से मैंने ये टिक्कियाँ कट कर ली। ये देखें कितनी अच्छी टिक्कियाँ बनी है, ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली हैं। अगर आप ग्लास ना लेना चाहें, कोई कटर लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ग्लास क्योंकि हर घर में अवेलेबल होता है तो इसीलिए मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है। लेकिन इसकी जगह आप कोई ढक्कन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया था, इसमें मैंने ये टिक्कियाँ जितनी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से डाल दी हैं। अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और देखें जब एक साइड से ये डन हो जाएंगी तब इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये आप बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ा सा और डार्क कलर लेती हैं। तो आप बस इनको गोल्डन सा फ्राई कीजिएगा। देखें इस तरीके से उलट पुलट कर आपको फ्राई करना है। अच्छा, जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो ये आपको थोड़ी सी सॉफ्ट फील हो रही है तो आप घबराइएगा मत, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती हैं ये ख़ुद ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हमारी ये जो टिक्कियाँ ये फ्राई हुई हैं, बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत मज़ेदार थी, और जो तिल का फ्लेवर था वो तो बहुत ही औसम आ रहा था और बहुत डिलीशियस लग रहा था। तो आप इस तरह से बहुत सारी बनाकर सेव कर सकते हैं। जब भी बच्चों को भूख लगे या उनका दिल चाहे कुछ खाने का, या आपका दिल चाहे, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में और बहुत ही आसानी के साथ बनाई जा सकती हैं। अब इसी तरह से मैं इनको बैचेस में फ्राई कर लूँगी वन बाय वन, और जनाब इसी तरह हमारी टिक्कियाँ जो है वो
तैयार हो जाएंगी। रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए हमारी हौसला अफ़ज़ाई के मायने रखता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी मज़ेदार और आसान सी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।